काफी सालों पहले धर्मेंद्र को आपने कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा कहते तो सुना ही होगा, लेकिन 2023 में फिल्मों के भीतर से निकलकर ये शब्द फिल्म का टाइटल भी बन गया और अभी तक इंसानों को बुरा कहने के लिए कुत्ते शब्द का इस्तेमाल होता था, पर पहली बार निर्देशक की कुर्सी पर बैठे आयुष्मान भारद्वाज की फिल्म कुत्ते में इंसान की ही फितरत दिखाई गई है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है 2003 में महाराष्ट्र से, जहां हमें एक पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कि एक लड़की जो कि डाकू थी और उसे पुलिस वालों ने पुलिस स्टेशन में बंद कर रखा हुआ था। वह एक कांस्टेबल जिनका की नाम पाजी होता है उनसे कुछ कह रही होती है कि तभी वहां पर पाजी का एक सीनियर ऑफिसर आता है और उस लड़की के साथ कुछ गलत करने की कोशिश करता है, जिस पर पाजी उससे मना करता है, लेकिन वह उसमें एक चाटा मारता है और उसे यहाँ से भगा देता है। जिसके थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर उस लड़की के साथी लोग आ जाते हैं और इस पुलिस स्टेशन को गोली और बम से एकदम तबाह कर देते हैं और उन सभी लोगों को मार देते हैं जो उस लड़की के साथ गंदी हरकतें कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर वो लड़की पाजी को मारने से मना कर देती है और उसे जिंदा छोड़ के वो लोग यहाँ से चले जाते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। जिसके बाद कहानी 13 साल आगे आती है, जहाँ पर हमें पाजी और उसके सीनियर ऑफिसर गोपाल को दिखाया जाता है, जो कि एक आदमी था सूरती, उसके लिए काम करते हैं, पर वह पुलिस ऑफिसर ही थे लेकिन उस आदमी से रिश्वत लेके उसके लिए काम किया करते थे। जिसके बाद उनके पास एक और आदमी आता है जिसका नाम भाऊ होता है। भाऊ इन्हें सूरती को मारने की सुपारी देने के लिए आया था और भाऊ इन्हें सूरती को मारने के लिए मुंह मांगी रकम भी देने के लिए तैयार था। जिसके बाद गोपाल सूरती को मारने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद वह दोनों सूरती को मारने के लिए उसके घर चल जाते हैं जहाँ की पार्टी चल रही होती है। गोपाल और पाजी सूरती को मारने के लिए जा ही रहे होते हैं कि कुछ लड़कियां उन्हें पूल में धक्का दे देती है। जिसके बाद गोपाल को बहुत ही ज्यादा तेज गुस्सा आता है और वह सब लोगों पर फायरिंग करना शुरू कर देता है। इधर पाजी सूरती को गोली मारता है और सूरती छत से नीचे गिर जाता है। इन लोगों ने यहाँ पर सभी को मार दिया था, लेकिन एक बंदा यहाँ पर बच जाता है। गोपाल उसे मारने ही वाला था कि तभी वह बताता है कि मेरे पास 2-3 करोड़ का ड्रग्स रखा हुआ है। जिसके बाद वह आदमी गोपाल से कहता है कि तुम ये ड्रग्स ले जाओ पर मुझे मत मारो। जिसके बाद गोपाल उससे वो ड्रग्स लेने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन पाजी उससे लेने के लिए मना करता है, लेकिन गोपाल पाजी की एक नहीं सुनता और ड्रग्स लेने के बाद उस बंदे को भी मार देता है। जिसके बाद वह लोग उस ड्रग्स को लेकर आगे आते हैं और थोड़ी ही दूर पर कुछ पुलिस वाले उन्हें रोक लेते हैं और उन्हें पकड़ के अपने सीनियर ऑफिसर के पास ले जा लेते हैं। यहाँ पर वो ऑफिसर इन लोगों को इनकी जॉब से सस्पेंड कर देता है और ये ऑफिसर इन्हें यहाँ बताता है कि सूरती अभी मरा नहीं है, वह छत से गिरने के बाद भी बच गया था, वह अभी कोमा में है। जिसके बाद ये लोग इनकी ही एक बड़ी ऑफिसर पम्मी के पास जाते हैं, जो कि कमिश्नर ऑफिसर की बहुत ही ज्यादा खास थी और यही है जो इन लोगों का सस्पेंशन ऑर्डर कैंसिल करवा सकती थी। लेकिन पम्मी इन लोगों से इनका सस्पेंशन ऑर्डर कैंसिल करवाने के 1 करोड़ रुपए मांगती है कि तभी यहाँ पर पम्मी का एक पुराना दोस्त हैरी यहाँ आता है, जो कि एक रिटायर आर्मी ऑफिसर होता है, जो कि अब रिजर्व बैंक में काम करता था, जो बताता है कि हम जयपुर से लेकर पनवेल तक सारे एटीएमओ के कैश भरते हैं और इस गाड़ी में कम से कम 4 करोड़ रुपए होगा। और यहाँ से जाने के बाद गोपाल और पाजी के बीच में लड़ाई हो जाती है। जिसके बाद पाजी बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाता है कि वो 1 करोड़ रुपए कहाँ से लाएगा और पाजी यहाँ पर खुदकुशी करने लगता है और वह अपने घर के बाहर एक बॉम्ब की पिन निकाल लेता है और ये सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। इसके बाद हमें गोपाल को दिखाया जाता है, जो कि हैरी की बहन को लूटने की प्लानिंग करने के लिए कुछ लोगों के साथ आया हुआ था और इस काम को करने के लिए पहले तो कुछ लोग उससे मना कर देते हैं, लेकिन उनका ही साथी उन लोगों को मनाता है। जिसके बाद सभी लोग गोपाल के साथ इस चोरी को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद गोपाल इन लोगों के साथ हैरी की बहन को रोकने के लिए रोड के बीचों बीच खड़े हो जाते हैं
और वैन के आते ही ये लोग उन लोगों की वैन पर गोलियों की बौछार कर देते हैं और इस गोलीबारी में वैन के 2 लोग बच जाते हैं और गोपाल के साथ के सभी लोग मर जाते हैं कि तभी वैन का एक आदमी गोपाल के हाथ पर गोली मार देता है, जिसके बाद गोपाल को बहुत ही ज्यादा तेज गुस्सा आता है और गोपाल उस आदमी को भी मार देता है। अब गोपाल चोटिल हो गया था, जिसके कारण वह वैन के एक आदमी को गन पॉइंट पर लेकर उस वैन को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। गोपाल आगे जा ही रहा होता है कि तभी एक गाड़ी उनकी वैन में पीछे से आके टक्कर मार देती है और उसमें से एक लड़का और एक लड़की निकलते हैं, जिसके बाद हमें इन दोनों लड़के और लड़की के बारे में बताया जाता है। हमें बताया जाता है कि ये लड़की मशहूर गैंगस्टर भाऊ की लड़की होती है और ये लड़का उन्हीं के घर में काम करने वाला एक लड़का होता है जो कि एक दूसरे को प्यार करते हैं। और हमें बताया जाता है कि ये लोग घर से भी भाग आए हैं, जिसके लिए इन लोगों को पैसे की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि पैसे से ये लोग कनाडा में जाकर सेटल होना चाहते थे, क्योंकि कनाडा में भाऊ उन्हें नहीं ढूंढ सकता था। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि ये लोग भी वही होटल में बैठे हुए थे जहां पर गोपाल इस चोरी को करने की अपने साथियों के साथ प्लानिंग कर रहा होता है कि तभी ये लोग भी उसका प्लान सुन लेते हैं और वहीं से ये लोग गोपाल का पीछा कर रहे होते हैं। कहानी प्रेजेंट में आती है और हमें गोपाल को दिखाया जाता है जिसको कि होश आ गया था। जिसके बाद गोपाल उसी वैन के ड्राइवर को रोकता है जो कि पहले बच के इस वैन से भाग गया था और अब वह एक स्कूटी से इस वैन का पीछा कर रहा होता है, जिसे गोपाल गन पॉइंट पर लेकर इस वैन का पीछा करवाने लगता है। और आगे हमें दिखाया जाता है लवली और उसका बॉयफ्रेंड वैन को लेकर आगे जा ही रहे होते हैं कि तभी उन लोगों पर कोई गोली चला देता है, जिसके बाद हमें उन गोली चलाने वालों का चेहरा दिखाया जाता है जो कि पम्मी और पाजी होते हैं। जिसके बाद ये सीन यहीं पर ही कट हो जाता है और आगे हमें इन लोगों का भी पास्ट दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि पाजी जब खुदकुशी कर रहा था उसी समय उसके पास पम्मी का कॉल आता है, जिसमें कि पम्मी उसे अपने पास बुलाती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पम्मी ने 3 लोगों को पकड़ा था कट्टे बेचने के जुर्म में और उन लोगों का प्लान भी इसी वैन के पैसे चोरी करने का था, जिसमें कि उस वैन का ड्राइवर भी उन लोगों के साथ मिला हुआ था। जिसके बाद पम्मी और पाजी भी इन लोगों के साथ ही हो जाते हैं, क्योंकि पाजी को तो 1 करोड़ रुपए की सख्त जरूरत थी उसका सस्पेंशन ऑर्डर कैंसिल करवाने के लिए, और पम्मी को अपने लिए एक बहुत बड़ा फ्लैट लेना था जो कि मशहूर संगीतकार गुलशन कुमार के घर के पीछे ही था। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है तो लवली इन लोगों पर गोलियां चलाने लगती है और पम्मी उसे यहाँ पर धमकी देती है कि अगर तुमने अब गोलियां चलाई तो मैं तुम्हारे फादर को बता दूंगी और मैं तुम्हें पहचान गई किसकी लड़की हो। जिसके बाद लवली और उसका बॉयफ्रेंड उस वैन से बाहर निकल आते हैं। तभी यहाँ पर गोपाल भी आ जाता है। अब यहाँ पर सारे लोग आमने सामने हो गए थे। जिसके बाद गोपाल कहता है कि अब हम इन पैसों को आपस में ही बांट लेते हैं। ये लोग आपस में पैसे बांटने की बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर डाकुओं का झुंड आ जाता है और ये वही डाकुओं का झुंड होता है जिन्होंने कि 13 साल पहले उस पुलिस स्टेशन को तबाह किया था। जिसके बाद पाजी इन लोगों से बात कर ही रहा होता है कि तभी गोपाल पीछे से आकर इन लोगों पर गोलियां चलाने लगता है और सभी लोग आपस में एक दूसरे को मारने लगते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लवली के बॉयफ्रेंड को एक डाकू ने मार दिया था और वो डाकू को लवली मार देती है। जिसके बाद लवली पम्मी के पास आती है और पम्मी लवली को गोली मार देती है कि तभी गोपाल आकर पम्मी को गोली मार देता है। जिसके बाद यहाँ पर सारे लोग मारे गए थे और बस गोपाल ही बचा था और गोपाल इन पैसों को यहीं पर ही कहीं छुपा देता है। जिसके बाद गोपाल इन लोगों की झूठी सच्ची कहानियां सुना के बहुत सारे मेडल्स लेता है और काफी सारे लोगों की सिंपैथी भी अपने साथ लेता है। जिसके बाद गोपाल इन पैसों को यहाँ पर लेने के लिए आता है और इन पैसों को यहाँ से ले जा लेता है। जिसके बाद एक दिन गोपाल अपने घर में टीवी देख रहा होता है जब मोदी जी ने 1000 और 500 के पुराने नोटों की
नोटबंदी की घोषणा की थी और इस बात को सुनकर गोपाल एकदम शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसके पास पुराने ही 1000 और 500 के नोट थे और वो पैसे गोपाल के अब किसी भी काम के नहीं थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी हराम के पैसे फलते नहीं हैं, वो अपनी जगह बना लेते हैं और हराम की ही जगह पर जाते हैं। वो पैसे अपने किसी भी काम नहीं आते। तो इससे अच्छा है कि हम मेहनत से ही पैसे कमाएं और मेहनत की ही रोटी खाएं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।